मिजोरम सुंदर पहाड़ी सूबा, भारत के मॉडल राज्यों में से एक है। साक्षरता दर में केरल और लक्षद्वीप के बाद तीसरे नंबर पर आता है। आज यहाँ विधानसभा चुनाव के परिणाम जारी हुए, जिनमें मुख्यमंत्री जोरमथंगा की मिजो नेशनल फ्रंट सरकार गिर गई। अपनी सीट भी न बचा पाने वाले जोरमथंगा ने बिना देर किए इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को। उनकी जगह लेंगे लालदुहोमा, जिनकी पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM को 2/3 बहुमत मिला है। ये पार्टी सूबे की 40 में से 27 सीट्स पर जीती है। ये सब 3 दिसंबर को ही हो जाता, जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के नतीजे आए। लेकिन मिजोरम में गिनती को एक दिन आगे बढ़ाया गया। दरअसल सीन ये है कि 3 दिसंबर था संडे, और मिजोरम की 87% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानती है, क्रिश्चियंस हैं वो। रविवार के दिन ईसाई धर्म में चर्च सर्विस होती है, इसलिए मिजोरम के प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि आप काउंटिंग की तारीख संडे से मंडे कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, संडे को मत कीजिए। जिसके बाद तिथि बदली गई और काउंटिंग के लिए 4 दिसंबर का दिन मुकर्रर हुआ। आइए अब नतीजों पर गौर करें। ZPM जोरम पीपल्स मूवमेंट ने 27 सीटें जीती। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट ने 10 सीटों पर ही जीत दर्ज कराई। पार्टी ने बीजेपी 2 सीटों पर जीती और कांग्रेस महज 1 सीट। अब इन पार्टियों का वोट शेयर आप देखिए। जोरम पीपल्स मूवमेंट को 37.86% वोट मिले, तकरीबन 38। मिजो नेशनल फ्रंट को 35.10, कांग्रेस को 20.82%, बीजेपी को 5.06% और आम आदमी पार्टी को 0.09% वोट। आप इस वोट शेयर के मायने और अच्छे से समझ पाएंगे कि कितना वोट मिल गया और कितनी सीटें, जब आप ये जानेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ा था। दरअसल मिजोरम की जो स्थानीय राजनीति है वो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की लाइन से कुछ अलग लीग पे चलती है, सूट नहीं करती ज्यादा। ऐसे में ये पार्टियां देखती हैं कि उन्हें चुनाव में उतरना है तो कितना उतरना है। अब इस संदर्भ के साथ सीटों की संख्या आप सुन लीजिए। MNF, ZPM और कांग्रेस 40 सीटों पर लड़े, यानी कि पूरे सूबे में। बीजेपी 23 सीटों पर लड़ी, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के लिए मिजोरम में मौके सीमित थे, इस लिहाज से सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का रहा, जो सारी सीटें लड़कर भी एक ही सीट निकाल पाई। भाजपा को 2 ही सीटें मिली, लेकिन पार्टी नतीजों से खास नाखुश होगी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुख्य मुकाबला वैसे भी ZPM और सत्ताधारी MNF के बीच में था। ऐसे में जो मिला वो बोनस कहलाएगा। अब बचते हैं 2 किरदार, MNF और ZPM। पहले MNF की बात करते हैं। हाल में एक फिल्म आई है सैम बहादुर। इसमें एक ऐतिहासिक घटना पर कुछ सीन्स आपको मिलेंगे, जब तत्कालीन असम के लुशाई हिल्स इलाके में सशस्त्र विद्रोह उठकर खड़ा हुआ था, जिसे लीड कर रहा था MNF। यही इलाका आगे चलकर लुशाई हिल्स मिजोरम बना। मार्च 1966 को MNF के लड़ाकों ने आइजॉल को कब्जा कर लिया था, सीज कर लिया था। वहां तक फौज पहुंच नहीं पा रही थी, तब सेना को दखल देना पड़ा। उन दिनों सेना की पूर्वी कमान संभालते थे लेफ्टिनेंट जनरल सैम मानेकशॉ। आइजॉल में MNF की घेराबंदी को तोड़ने के लिए स्ट्रेफिंग की थी, यानी हवाई जहाज से गोलियां और रॉकेट्स चलाए गए थे। अगले 20 साल तक MNF ने छापामार युद्ध लड़ा। वो चाहते थे कि देश से अलग होकर के वो अपना एक अलग देश बना लें। अगले 20 सालों तक MNF ने छापामार युद्ध लड़ा। उनकी मांग थी भारत से अलग होना। आखिरकार राजीव गांधी के ज़माने में साल 1986 में मीज़ो पीस अकॉर्ड हुआ और MNF मुख्य धारा में लौटा। उसके मुखिया लाल डेंगा बने CM। इसी पार्टी की सरकार इन दिनों सूबे में चल रही थी। जोरमथंगा CM थे, लेकिन वो MNF की लेगेसी को भुना नहीं पाए, क्योंकि करीब 6 साल पहले यानी 2017 में कुछ हुआ था मिजोरम में। क्या? मिजोरम में 6 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक मूवमेंट ग्रुप बनाया, जिससे नाम दिया उन्होंने जोरम पीपल्स मूवमेंट। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे लालदुहोमा। रिटायर्ड IPS अफसर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ थे ये। 2018 के विधानसभा चुनाव में ZPM ने कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया। 40 में से 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सभी कैंडिडेट्स एक ही चुनाव चिन्ह के तले लड़े और 8 को जीत भी मिली। हालांकि 2018 में MNF सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और जोरमथंगा फिर से CM बने थे, लेकिन 8 प्रत्याशियों की जीत ने ZPM ग्रुप को उत्साहित किया। चूंकि जीते हुए उम्मीदवार निर्दलीय थे, इसलिए ZPM के दलों ने इससे आंदोलन से अलग एक पार्टी बनाने की घोषणा कर दी। 2019 की जनवरी में ZPM ने चुनाव आयोग में पार्टी रजिस्ट्रेशन की अर्जी दी। कुछ महीनों बाद चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलते ही ZPM एक राजनीतिक दल के तौर पर सामने आया। इसके बाद साल 2023 ZPM के लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि इसी साल लुंगलई म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव भी हुए, जिसमें ZPM ने उम्दा प्रदर्शन के बलबूते काउंसिल की 11 में से 11 सीटें जीती। 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से इस पार्टी का नाम अब लोगों की जुबान पर चढ़ गया है। लोग जानना चाह रहे हैं कि ZPM कौन है, लालदुहोमा कौन है। अब सबकी निगाहें ZPM को उसके मकसद तक पहुंचाने वाले एक शख्स पर टिकी हैं,
लाल दोहमा पर, जिनकी हमने कुछ देर पहले बात की थी। कौन है ये? इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत आईपीएस ऑफिसर के रूप में की थी। दिल्ली में लाल दोहमा, जैसे हमने कुछ देर पहले भी बताया, कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी हेड थे। 1982 के एशियन गेम्स में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी थे। इंदिरा गांधी लाल दोहमा पर काफ़ी भरोसा करती थी। यही वजह है कि मिजोरम में जब विद्रोह भड़का तो इसमें मध्यस्थता के लिए लाल दोहमा को ही भेजा गया था। मिजोरम आंदोलन को हैंडल करने में इनका काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है। इसके बाद लाल दोहमा दिलचस्पी लेते हैं राजनीति में। 1984 में लाल दोहमा ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया और वो कांग्रेस में शामिल भी हुए। 1984 में लाल दोहमा ने पहली बार मिजोरम से सांसदी लड़ी, वो जीते। मिजोरम में कांग्रेस के पहले सांसद बने, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ते ही उनकी संसदीय सदस्यता भी चली गई। यहाँ भी एक ट्रिविया का जन्म हुआ, क्योंकि लाल दोहमा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई होने वाले देश के पहले सांसद थे। आज चीफ मिनिस्टर बन गए। साल 1997 में लाल दोहमा ने एक नई पार्टी बनाई जिसको नाम दिया जोरम नेशनलिस्ट पार्टी। इस पार्टी के तले लाल दोहमा साल 2003 में रीतू सीट से विधायक चुने गए और अब मिजोरम की सिरचिप सीट से विधायक चुने गए। ये हुआ लाल दोहमा का एक संक्षिप्त परिचय। दर्शकों को ये भी बताना जरूरी है कि लाल दोहमा की पार्टी जेडपीएम की तुलना अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से भी की जाती है, क्योंकि दोनों का इतिहास लगभग एक जैसा नजर आता है। ट्रेजेक्ट्री दोनों ही पार्टियां एक मूवमेंट से निकली हैं, एक नायक के इर्द गिर्द ये बनी हुई हैं। या हम आपको एक बात और याद दिलाना चाहते हैं कि वोटों की गिनती से पहले हुए एक्सेस माई इंडिया और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल्स में भी मिजोरम में सत्ता परिवर्तन की बात कही गई थी। ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार भी बताते हैं कि चुनाव के दौरान जेडपीएम को लेकर हवा पॉजिटिव लग रही थी। बाकी फैक्टर क्या रहे आप सुन लीजिए। सबसे बड़ी बात है इसके जो लीडर हैं लाल दोहमा, जिनके घर के आसपास ही इस वक्त मैं हूं, मेरे बैकग्राउंड में उनका घर ही दिख रहा होगा। तो लाल दोहमा ने पिछले लगभग 39 सालों से संघर्ष किया और उसके बाद पिछले 4-5 सालों में एक रणनीति बनाई कि मिजोरम में किस तरह से बदलाव लाना है, क्योंकि मिजोरम का जो इतिहास रहा है, कभी कांग्रेस कभी एमएनएफ, कभी कांग्रेस कभी एमएनएफ, तो उस इतिहास को बदलने के लिए बहुत कुछ सोचने की जरूरत थी। और उसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने बहुत होमवर्क किया और होमवर्क के तहत उन्होंने पाया कि 70% जो आबादी है वो यूथ की है, जो 35 साल से नीचे हैं, उनको टारगेट उन्होंने किया। सोशल मीडिया सेवी हैं, सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करना है या होना है वो उनको बखूबी आता है, क्योंकि इससे पहले एक कहा जा रहा था कि ये अर्बन लेजेंड है, सिर्फ शहरी इलाकों में ही जेडपीएम का जोर है, जबकि गांव में इसका जोर नहीं है। लेकिन आज की जो जीत हुई है उससे साबित हो गया है कि शहरी नहीं, गांव भी इनके कब्जे में आ चुके हैं, इनसे प्रभावित हो चुके हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया, इंटरनेट का इस्तेमाल बखूबी किया उन्होंने। दूर दूर तक जो पहाड़ हैं, दूर दूर के गांव हैं, वहां तक किस तरह से पार्टी का प्रचार करना है, पार्टी का जो संदेश है और खुद का जो संदेश है, जो क्लियर एक व्यू उन्होंने तय किया कि मिजोरम में एक अलग सिस्टम तैयार करना है। इससे पहले वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है, वो इन्होंने लोगों को बताया, लोगों को समझाया कि यहाँ पर एक करप्शन फ्री सरकार की जरूरत है। जबकि उससे पहले कांग्रेस ने जो मुख्य आरोप चुनाव के दौरान लगा दिया था एमएनएफ पर कि ये करप्शन का आरोप लगाया दिया था, उसी को उन्होंने ले लिया और उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। विकास की बात की, इसके अलावा राज्य को खूबसूरत और नया सिस्टम देने की बात की। ये सब बातें जोरम पीपुल्स मूवमेंट के पक्ष में गई। अब बात मिजोरम के उन दिग्गजों की जिनकी हार ने लोगों को अचंभित किया। सबसे पहले तो चीफ मिनिस्टर ही हैं। मुख्यमंत्री और एमएनएफ नेता जोरमथंगा अपनी सीट नहीं बचा पाया। आइजोल ईस्ट 1 विधानसभा सीट पर जेडपीएम के लालथन सांगा से हार गए। मिजोरम के डिप्टी सीएम तावन लुइया टुइचेंग सीट पर जेडपीएम के चुआन वामा से हार गए हैं। मिजोरम कांग्रेस के अध्यक्ष लाल सावता को आइजोल वेस्ट 3 सीट पर जेडपीएम के जैथान जामा से शिकस्त मिली है। मिजोरम बीजेपी के अध्यक्ष वनलाल मुआका डाम्पा सीट पर चुनाव हार गए हैं। साल 2018 के चुनाव में ये इकलौती सीट बीजेपी के खाते में आई थी। नतीजों के बाद जेडपीएम उत्साहित है। भाजपा की ओर से अध्यक्ष वनलाल मुआका ने कहा है कि नतीजे अप्रत्याशित रहे और पार्टी आत्मचिंतन करेगी। खबरों का सिलसिला यहीं तक चलते चलते हम बधाई देना चाहते हैं भारतीय नौसेना को, जो आज नेवी डे मना रही है। नौसेना दिवस के मौके पर आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। तो ये था आज का दी ललन टॉप शो। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप।